नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पृथु महाराज ने जब अपने प्राणवायु त्याग दिया, अपने ब्रह्मरंध्र केंद्र से प्राणवायु नीचे से ऊपर ऊपर उठाते उठाते उन्होंने दो आईब्रोज के बीच में लाया। दो आईब्रोज के बीच में लाने के बाद स्कल के यहाँ पे लाया और यहाँ से त्याग दिया। फिर ऊपर जाते जाते उन्होंने जो शरीर इस भूमि आपो नल वायु खम से लिया था वो भूमि को वापस छोड़कर वो चले गए। जाते जाते उन्होंने मन बुद्धि अहंकार का भी त्याग कर दिया। जहां पे भी वो मटेरियल लेयर्स आती है वहां पे वो छोड़ते चले गए। तो हाउ अमेजिंग वाज स्पिरिचुअल पावर ऑफ पृथु महाराज। ही गेव अप हिज बॉडी एज प्रभु मास्टर ऑफ सेंसेस। प्रभु का मतलब ही होता है जो अपने इंद्रियों का मास्टर होता है। जो भी अपने इंद्रिय, आइसक्रीम खाने का मन किया लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल जिसने किया वो प्रभु। जिसको मैगी खाने का मन किया लेकिन एग्जाम है, अभी टाइम नहीं है, पढ़ाई करनी है, जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया वो प्रभु माना जाएगा। जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता उसको प्रभु मानना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्रभु का मतलब ये होता है जिसने अपने पूरे पंचेंद्रियों पे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है उसको प्रभु कहते हैं। तो मास्टर ऑफ सेंसेस कहा जाता है प्रभु को। तो पृथु महाराज ने पूरी तरह अपने सेंसेस पे मास्टरी पा ली थी। कैसे? ठंड में ठंडे पानी में बैठकर, बारिश में बारिश के नीचे खड़े होकर, गर्मी में आग के अंदर बैठकर उन्होंने तपस्या करी थी। इससे उन्होंने दिखा दिया था। फिर बहुत लंबा लंबा टाइम भूखे रहकर, सूखे पत्ते कर कर खाकर, उसके बाद पानी पीकर, फिर पानी का त्याग करके सिर्फ सांस लेके उन्होंने दिखाया कि मेरा तो अपनी जठर अग्नि पे भी पूरी तरह कंट्रोल आ चुका है। मैं जठर अग्नि का भी दास नहीं हूँ। एक तो आप कृष्ण के दास हो सकते हो, नहीं तो जठर अग्नि के। आप कृष्ण के दास हो सकते हो, नहीं तो अपने स्किन के दास हो सकते हो। आप किसी एक एट अ टाइम आप एक ही जॉब कर सकते हो और आपका बॉस कोई एक ही हो सकता है। दो दो बॉस के नीचे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कर भी नहीं सकते आप। आइदर आप कृष्णा के मास्टर समझ लो और उसके सर्वेंट बन जाओ, या फिर अपने इंद्रियों को मास्टर बनाओ और उसके सर्वेंट बन जाओ। आधे से ज्यादा तो 99.99% लोग जो होते हैं अपने स्किन के दास बन जाते हैं। तो स्किन के दास बन जाते हैं तो गर्मी सर्दी में जैसे मन आया वैसे बिहेव करते हैं। कोई लोग तो अपने टंग के दास बन जाते हैं, तो अपनी जीवा के दास बनने की वजह से जो मन में आया वो खाते रहते हैं। कभी भी अपने टंग पे कंट्रोल नहीं करते। आज मन किया उसी दिन उन्होंने सब कुछ खाना होता है। जो भी मन करता है इमिजिएटली बनाएंगे खा लेंगे।
कभी टंग पे कंट्रोल नहीं, तो आप टंग के दास बन गए, अपनी जिह्वा के दास बन गए। फिर जब जो मुंह में आया बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया। तो मन में आया वो सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मौन व्रत धारण करना भी अच्छा होता है। तो एक साधारण जो भी वाइज इंसान होता है, जिसको पता होता है कि मैंने अपने शब्द वेस्ट करने हैं या सही तरीके से यूज करने हैं, तो जो वाइज इंसान होता है, जो बुद्धिमान आदमी होता है, इंटेलिजेंट आदमी होता है, वो अपने शब्द भी वेस्ट नहीं करता। नहीं तो बहुत सारे लोग अपने टंग पे भी कंट्रोल नहीं रखते, फिर जो मुंह में आया बोलते रहते हैं, मुंह फट होते हैं, सीधे ही बात कर देते हैं, सीधी उल्टी बातें कर देते हैं। तो हमेशा ही इतना ज्यादा मुंह फट होना अच्छी बात भी नहीं होती। तो ऐसे करके जो अपने, तो वो टंग का दास बन गया। मुंह फट लोग अपने टंग के दास है। जो मन में आया वो खा रहे हैं, वो भी टंग के दास ही, अपने जिह्वा के दास है। प्रसादम भी खाना चाहिए, लेकिन प्रसादम को भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बार बार नहीं खाना चाहिए। जितना है, जिसको भोजन चाहिए उससे भजन नहीं होता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, जिसको भोजन चाहिए उससे भजन हो ही नहीं सकता। तो वो मठ में प्रभुपाद जो होते थे, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज होते थे, मठ में बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स रखते थे कि ऐसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खाना नहीं खाना है, जिसकी वजह से आपको बहुत दिन में ही नींद आ जाए और आप 3-4 घंटे सो जाओ। ऐसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आपको जितनी जरूरत है उतना खा लो। हमेशा अपने पेट में जितना, पेट में जगह होती है ना, उसमें से 1/4 जगह खाने खाने से भर दो। बाकी जगह 1/4 आपने पानी से भर देनी होती है, और आधी जगह खाली छोड़नी होती है, ताकि ये दोनों चीजें मिक्स होके ऐसे घूमे पेट में। नहीं तो पूरा पेट ही खाने से भर दोगे, फिर पानी बीच बीच में जाके कहीं से तो जगह ढूंढेगा, तो वो हिलने के लिए जगह नहीं है पेट में। इसलिए जितना पेट में होता है, 1/4 1/4 जगह ही खाने से भरनी चाहिए। इस तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत अच्छे से मठ में सबको समझाते थे। हमारे महाराज भी कहते थे कि अन्न को त्यागना चाहिए, थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, त्यागना चाहिए। बहुत ज्यादा अन्न से अपने पेट को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। तो ये होता है इंद्रियों पे प्रभु, इसको कहते हैं प्रभु, जिसने तो अपनी इंद्रियों पे मास्टरी पाली। जो मन में आया वो करना हमेशा गलत होता है। आंखों को मन किया बार बार कोई चीज देखनी है, तो वो प्रभु नहीं हो सकता। अगर उसने अपनी आंखों की बात मान ली, फिर वो आंखों का दास बन गया। जो जो कानों पे सुनने का मन कर रहा है, फिल्मी गाने सुनने का मन कर रहा है, किसी की बुराई सुनने का मन कर रहा है, ऐवी बैठे बैठे क्यूरियोसिटी हो रही है कि उनके घर में ऐसे ऐसे हुआ था, आगे क्या हुआ उनका, वो वाली क्यूरियोसिटी, वो भी कान का दास है। इसलिए ऐसे लोगों को कान के कच्चे कहा जाता है, उनके कान परिपक्व नहीं होते। कान के कच्चे लोग होते हैं जो दूसरे ने बताई हुई चीज पर इमिजिएटली भरोसा कर लेते हैं, और किसी और को बुरा बोलने पर पीछे ही पीछे उसकी अफवाह फैलाने में उनको डर नहीं लगता। इनको कहते हैं कान के कच्चे। कच्चे मतलब ही कान के दास। उनके कान परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी तक उनको पता ही नहीं है कि कानों का यूज कैसे करना है, वाइजली यूज कैसे करना है कान, ये अभी तक उनको आया नहीं है। तो पृथु महाराज जो थे, वो पूरे अपने इंद्रियों पे उन्होंने मास्टरी पाली थी, इसलिए उन्होंने प्रभु की तरह अपना शरीर छोड़ा। कितना ग्लोरियस वे है, कितना ग्लोरियस मतलब कितना ज्यादा ये है इनके, पृथु महाराज की जो भक्ति है वो कितनी ज्यादा प्रशंसनीय है। ऑल दिस वाइल क्वीन अर्ची है ड्यूटीफुली सर्व्ड हर हस्बैंड। अब पूरा वानप्रस्थ में क्वीन अर्ची थी, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने पति की सेवा की थी पूरे वानप्रस्थ में। ऑल्दो हर बॉडी वॉज डेलिकेट, शी हैड अडॉप्टेड सिमिलर ऑस्टेरिटीज लाइक किंग पृथु। पृथु महाराज ने जो जो तपस्या की, अर्ची, महारानी अर्ची ने सेम तपस्या की। एक राजा होता है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता भी है, धनुष्य चलाना होता है उसको, गदा चलानी होती है, भाला चलाने होते हैं, घोड़े चलाने होते हैं, हर रोज ट्रेनिंग से जाता है धूप में। लेकिन महारानी को ये सारे काम नहीं करने पड़ते। महारानी को महल में बैठकर सारी लेडीज को रूल करना होता है। अपने पैलेस में जितनी भी लेडीज होती है उनका सारा लीडरशिप उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो वो कहाँ धूप में काम करेंगी। लेकिन यहाँ पे देखो, एक महारानी के लिए ये सबसे ज्यादा मुश्किल है। राजा के लिए तो फिर भी थोड़ा सा तो वो हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो हंटिंग जाता है। हंटिंग में कई बार भूखा सोया होता है, हमेशा ही उसको खाना मिलेगा जरूरी नहीं है राजा को। वो कभी कभी लड़ाई करी होती है, तो 2-2 दिन उन्होंने बहुत ज्यादा धूप में लड़ाई की होती है, दुश्मनों को मारा होता है। तो ऐसे करके पुरुष के लिए फिर भी आसान हो जाता है, लेकिन महारानी जो थी
वो तो पूरा अपना जीवन उन्होंने महल में बिताया था, छाव में बिताया था, और यहाँ पे आकर उन्होंने अग्नि में अंदर बैठकर तपस्या की, ठंड में पानी में बैठकर तपस्या की। तो क्वीन अर्ची भी कुछ कम नहीं थी तपस्या में। उन्होंने अपने पति से कंधा मिलाकर तपस्या करी, किसी भी चीज में वो पीछे नहीं पड़ी, और साथ साथ पति की सेवा भी करते रहे। तो उनकी बॉडी बहुत डेलिकेट थी, नाजुक थी, फिर भी उन्होंने तपस्या में बिल्कुल भी हाथ पीछे नहीं रखा। जस्ट एज सीता देवी फॉलोड हर बिलवेड श्री राम, सीता माता जैसे श्री राम जी के पीछे वन में चलते चलते गई थी, श्री राम जी वैसे भी पहले गुरुकुल से वापस आए थे, तो श्री राम जी को गुरुकुल में ट्रेनिंग हुई थी, लकड़ी काटने जाते थे श्री राम जी। तो लकड़ी काटने के लिए जाते थे तो वैसे भी पाँव में कुछ नहीं पहनते थे, और लकड़ी काट कर वापस आते थे, तो उनको जंगल में वैसे भी चलने की आदत थी। लक्ष्मण ने वहीं पे ट्रेनिंग ली थी कि कैसे उन्होंने कुटीर बनानी है पेड़ काट के। तो ये जो उनकी गुरुकुल में ट्रेनिंग हुई थी, वो सीता माता की ट्रेनिंग कभी नहीं हुई थी। सीता माता जनक महाराज के घर में बहुत लाड प्यार से पली थी। जैसे ससुराल आई तो उन्होंने अपने पति की सेवा के साथ पति को एज इट इज फॉलो किया। तो लड़कियों का जीवन बहुत ज्यादा फिजिकल हार्डवर्क नहीं होता, फिर भी विवाह के बाद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि चलो हार्डवर्क आ गया तो मैं हार्डवर्क नहीं करूंगी। हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हार्डवर्क करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताती हूँ होता क्या है। ज्यादा हार्डवर्क आता है ना, तो हार्डवर्क करते करते आप बौद्धिक काम तो कर नहीं रहे हो, आप शरीर से अगर काम करने पड़ते हैं, तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है आपका मुंह फ्री रहता है, टंग फ्री रहती है, तो आप नाम लेने के लिए फ्री रहते हो। तो कंटिन्यूअसली आपको अगर बच्चे को नहलाना पड़ रहा है, मसाज करनी पड़ रही है, बच्चे को पार्क लेके जाना पड़ रहा है, बच्चे को घुमाना पड़ रहा है, गोदी उठाकर ऐसे वैसे चुप कराना पड़ रहा है, रो रहा है, तो पूरा टाइम आपके पास आपकी टंग तो फ्री है। गाओ हरे कृष्णा, कितनी बार पूरा दिन आप चैंटिंग कर सकते हो बिना माला के भी। 64 क्या, आपकी तो 124 माला हो जाए, 128 माला हो जाए, तो माला गिनने की भी जरूरत नहीं, इतनी ज्यादा माला होने के चांसेस होते हैं जहाँ पे फिजिकल हार्डवर्क का काम आता है। तो एक भक्त होता है ना, वो फिजिकल हार्डवर्क को भी बहुत हैप्पीली ले लेता है। तो सीता माता ने जैसे श्री राम जी को फॉलो किया वन में, तो वो उन्होंने बहुत हैप्पी हैप्पी होकर फॉलो किया था, रो रो के क्रिब करके, मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं, मुझे पाँव में कांटा लग गया, मैं तो महारानी बनने आई थी, आपने तो मुझे जंगल की ये बना दी, योगिनी बना दिया, आपने ये क्या किया मेरे जिंदगी के साथ। बार बार पीछे मुड़ के पापा ने मेरे को कैसी अच्छी लाइफ दी थी, पीछे मुड़ के देखना नहीं। एक बार विवाह हो जाए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना होता कि मेरी पीछे की लाइफ अच्छी थी या बुरी थी, जैसी भी थी अनासक्त हो जाना है, जैसी भी थी वो एक सपना था, खत्म हो गया, अभी नई जिंदगी शुरू हो रही है, ब्रांड न्यू लाइफ शुरू हो रही है, ब्रांड न्यू लाइफ, ब्रांड न्यू हैप्पीनेस। जो भी करना है मेहनत, जो भी मेहनत आती है, हरि नाम लेने की उत्सुकता रखो, इतने हैप्पी हो जाओ कि वाह, वहां पे जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, वहां पे जाके कंप्यूटर पे काम नहीं करना पड़ेगा, वहां पे जाके ऑपरेशंस नहीं करने हैं, मीटिंग्स नहीं करने, कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए इतना गैप है, मेरा मुंह फ्री रहेगा, टंग फ्री रहेगी, मैं तो कंटिन्यूअस जॉब कर सकती हूँ, इससे अच्छा तो मौका मुझे मिल ही नहीं सकता। टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी जो पुरुषों को भी नहीं मिलती। पुरुष तो पढ़ाई करता रहता है बचपन से, फिर ऑफिस का भी काम करता रहता है, उसका बौद्धिक काम कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जिसका बौद्धिक काम कंटिन्यूअसली चलता रहता है उसके मुंह से हरि नाम निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसका शारीरिक काम कंटिन्यूअसली चलता है उसके मुंह में हरि नाम बड़ी आसानी से आ जाता है। इसलिए शारीरिक काम से पीछे नहीं हटना, मेहनत से करने पड़े तो खुशी खुशी कर लेना, बहुत अच्छे से, कि चलो मेरी टंग फ्री रहने वाली है, मैं ज्यादा हरि नाम ले सकता हूँ, मैं ज्यादा कृष्ण को याद कर सकता हूँ। तो क्वीन अर्ची जो थी, उन्होंने बिल्कुल सीता माता ने श्री राम जी को जैसे फॉलो किया था, बहुत हैप्पीली फॉलो किया था। कुंती माता ने भी पांडु राजा को ऐसे ही फॉलो किया था। कुंती माता ने भी बोला नहीं कि मेरे पिताजी राजा थे, उन्होंने मुझे बहुत फूल की तरह पाला है और आप मुझे जंगल लेके जा रहे हो, आपने गलत काम किया, आपको श्राप मिला है, मुझे क्यों लेके जा रहे हो। सीता माता ने भी नहीं बोला कि आपकी सौतेली माँ है, उसको प्रॉब्लम है आपका राजा बनने का, मुझे क्यों इसमें से सफर करना पड़ रहा है ना। इफ यू लाइक कृष्णा, देन यू शुड लाइक कृष्णा's peacock feather also, you should like Krishna's flute also, you should like Krishna's माला also। कृष्णा की धोती भी पसंद आनी चाहिए, सब पसंद आना चाहिए। वैसे ही विवाह करते हो
तो सिर्फ पति अच्छा नहीं लगना चाहिए, पति का जॉब भी ठीक है, पति का सोशल लाइफ भी अच्छा है, पति की फैमिली भी अच्छी है, पति के बच्चे भी अच्छे हैं, सब 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 अपना है, अपना समझ के प्यार से करना होता है। ऐसे नहीं समझना मेरे पीछे के घर में ऐसा है और इस घर में ऐसा है, कंपैरिजन करने में नहीं लग जाना। सीता माता को याद करना, कुंती माता को याद करना, ये बहुत महान महान है। अभी अर्ची महारानी देखो, इतना अच्छे से चल रहा था, उनको तो अपने बच्चों को छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा था, रो रही थी वो वानप्रस्थ निकलते वक्त। कौन सी माँ नहीं रोएगी अपने बच्चों को छोड़ के जाते हुए, वो भी लंबे समय तक छोड़ के जाना है, और वापस आएंगे या नहीं वो भी नहीं पता। पता चला जंगल में शेर ने खा लिया, गीदड़ ने खा लिया, क्या करेंगे। तो अर्ची माता को तो ऐसे लग रहा था एंड हो रहा है लाइफ, वो भी रो रही थी, लेकिन उन्होंने पति का साथ नहीं छोड़ा। तो जो वैदिक प्रिंसिपल्स है ना, वो वैदिक प्रिंसिपल्स को लेके चलना है। इससे भले मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। आपकी आध्यात्मिकता के जो परसेंटेज है ना, वो 99.99 100% तो आने ही आने हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में नंबर कमाने हैं, कृष्णा की शरणागति और ज्यादा अच्छे से होती है। मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस बहुत सब्जेक्टिव है, माना तो खुशी है, नहीं माना तो सब कुछ ही दुख ही दुख है। तो खुशी के लिए तो एक ही मार्ग है, प्लीज चैंट एंड बी हैप्पी। चैंटिंग ही मार्ग है हैप्पीनेस का, और तो कोई मार्ग है नहीं, बना भी नहीं है। कोशिश करो पाने की 10 चीजें करके, फिर भी खुशी में तो मिलनी है नहीं किसी और तरीके से। तो क्वीन अर्ची ने बिल्कुल सीता माता की तरह अपने पति को फॉलो किया। क्वीन गांधारी ने भी, देखो क्वीन गांधारी ने भी इसको फॉलो किया था धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र जाने को तैयार नहीं था, विदुर आए रात को, बोले चलो चलो जाना है। धृतराष्ट्र ने बोला नहीं, मेरा तो मन नहीं है जाने का। विदुर ने बोला शर्म करो, आपके जो ये है नेफ्यूज है, जो युधिष्ठिर है, उसने अपने 100 पुत्रों का खून किया है, आपको थोड़ा सा शर्म आना चाहिए उनका नमक खाते हुए। जिसने आपके बेटों को मारा उन्हीं के नमक पे जी रहे हो, आपको इतनी शर्म नहीं आती, आपको महल से इतनी आ सकती है। तब धृतराष्ट्र महाराज को पता चला कि अच्छा वो तो बहुत गलत काम कर रहे थे। उनको तो लगा मान सम्मान दे रहा है युधिष्ठिर, पिताजी की तरह तो ले लेते हैं, रह लेते हैं, अब बस दुखी होके रो रो के मर जाना है। तो ही वॉज प्लानिंग टू डाई इन हस्तिनापुर का महल ओनली। उन्होंने अपना मन बना लिया था। विदुर ने आके उनको घर से निकाला। अब फिर विदुर ने जब धृतराष्ट्र को बताया, तो गांधारी जो थी क्वीन गांधारी, महारानी गांधारी, पीछे के पीछे रेडी हो गई, और वो भी धृतराष्ट्र के साथ चल पड़ी। विदुर ने अपने भाभी को तो कुछ बोलना नहीं था, वैसे तो रिश्ता ही नहीं बनता, भाभी को कौन जाता है एडवाइस करने के लिए। तो उन्होंने तो अपनी भाभी जी बनती है, उनको तो नहीं बताया, भाई को बताया अपने। और फिर गांधारी तो धृतराष्ट्र के पीछे चल पड़ी। वैसे ही क्वीन अर्ची जो है वो आइडियल चेस्ट वुमन है। चेस्ट वुमन ये वर्ड आप इतनी बार भागवतम में आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। चैतन्य चरितमृत में भी चेस्ट चेस्ट चेस्ट, चेस्ट मतलब एक लॉयल वाइफ होती है। लॉयल वाइफ होती है जो अपने परम पिता कौन, एक कृष्ण, कृष्ण एक, पति एक। वैसे ही जो चेस्ट वाइफ होती है, शी ओनली बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल दैट देयर इज ओनली वन पार्टनर फॉर वन लाइफ वन पार्टनर, दैट्स ऑल। वन लाइफ मल्टीपल पार्टनर, ये कॉन्सेप्ट ही उसको बिलीव नहीं होता। वन लाइफ वन पार्टनर, दैट्स ऑल। और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता उनके दिमाग में। तो चेस्ट वाइफ की डेफिनेशन ही यही है, एक जीवन है और एक ही पार्टनर है, तो क्वीन अर्ची आइडियल चेस्ट वुमन थी। वो पूरी तरह पृथु महाराज को सरेंडर्ड थी, और उन्होंने बहुत सारी फॉरेस्ट में जितनी दिक्कतें थी उसका सामना किया था। वो चलते गई थी तो उनके पाँव में फोड़े आ गए थे, जब वो वन में चल रहे थे तो उनके पाँव इतने नाजुक थे कि थोड़ा सा चलने पर उनके पाँव में फोड़े आ गए थे। फिर आगे जाने पर उनके पाँव में कांटे भी लग गए थे, जैसे जैसे कांटे लगते थे वो कांटों को निकाल देती थी। फिर वहां के जो गीले पत्ते होते थे उसका रस ऐसे मसल कर, जहाँ पे लगी है वहां पे रस मसल कर उस जख्म पर, ऐसे छोटा सा जख्म होता था उस पे लगा देती थी। तो हर रोज रात को क्वीन अर्ची जब सोती थी, तो उन्होंने आसपास के जंगल के जो भी पत्ते मिलेंगे, नॉट नेसेसरी ये मेडिसिनल हर्ब है, ये है या नहीं है पता करना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। जो भी उनको पत्ता मिल जाए उन्होंने उठाना, उसको ऐसे ऐसे मसल देना, और उसका रस उन्होंने अपने तलवों पे लगा देना। दूसरे दिन सुबह तक पूरी तरह तलवे ठीक हो जाते थे। इसलिए कहते हैं कि कृष्णा ने सृष्टि में सारे मेडिसिन देकर रखे हैं। ये तो हम लोग हैं जिनको फैक्ट्री बनानी है, फैक्ट्री में एलोपैथिक मेडिसिन बनानी है। तो फैक्ट्री क्यों बनती है? पैसे कमाने, पैसे कमाने हैं, इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री पूरी पैसे की है।
फार्मेसी पूरा अमेरिका से आता है। अमेरिका में जानबूझ के सब ऐसे ड्रग्स सोल्ड होते हैं। आप देखो, हमने पंजाब में देखा था, हर 2-2 मिनट के डिस्टेंस पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे। कैंसर हॉस्पिटल्स ही 16 थे, बठिंडा पटियाला ये सारे एरिया में। कैसे? कैंसर बहुत होता है उनको। तो ये कैंसर आ कहाँ से रहा है? इतनी सारी दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इन पे प्रेशर भी तो होगा कि इतनी सारी दवाइयां बेचनी भी है। बेचेंगे तो किसने कितनों को बेचेंगे? तो इतनी ज्यादा बीमारियां भी तो फैलनी चाहिए। तो बीमारियां फैलने के लिए क्या करे? उतना ही आर्टिफिशियल फूड बनाओ, उतना ही प्लास्टिक कोटेड फूड बनाओ, प्लास्टिक के पैकेट्स में फूड बेचो, प्लास्टिक के बॉटल्स में पानी बेचो, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल सिंथेटिक कलर्स डालो फूड में, बाहर का खाना बेचो लोगों को, तो फिर कैंसर फैलेगा। बाहर का खाना फैलेगा, कैंसर फैलेगा, तब जाके फिर फार्मा इंडस्ट्री की दवाइयां जो करोड़ों करोड़ों में, लाखों लाखों में हर रोज मैन्युफैक्चर होती है। उन्होंने तो एक मशीन बनानी है, एक मशीन में दिन के 10 लाख टैबलेट्स निकलते हैं। 10 लाख टैबलेट्स 10 लाख लोगों तक तो पहुंचने ही पड़ेंगे। उनके पास टारगेट है, उनकी फैक्ट्री नहीं चलेगी, उनकी कंपनी नहीं चलेगी। उसकी वजह से ये लोगों ने पूरा सिस्टम बनाया। अमेरिका में उन्होंने फ्रीजर्स बनाए, फ्रीजर्स में सारा फूड स्टोर करके रखा। स्टोर किस में करेंगे? प्लास्टिक में करेंगे। तो ये लोग स्टोर करे हुए फूड में प्लास्टिक से कैंसर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। धीरे धीरे शरीर जो है अंदर से डिकम्पोज होता रहता है। अचानक से ओवरनाइट कैंसर तो डिटेक्ट होता नहीं है। धीरे धीरे अलग अलग हार्मोनल प्रॉब्लम्स आते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर डॉक्टर अलग अलग, फिर बीच बीच में बुखार आता है, डायग्नोज ही नहीं होता, स्किन पे फोड़े आ जाते हैं, खुजली होती है, डायग्नोज ही नहीं होता क्यों हो रहा है। स्काल्प की स्किन चली जाती है, बाल नहीं बनाने आते, कंघी नहीं बंद करनी आती उनको, स्काल्प के यहाँ पे जख्म जख्म होने लग जाते हैं। इसका डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। अमेरिका में आज भी पता नहीं उनको कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको उनको समझ ही नहीं आ रहा। ये लोग जो मीट काटते हैं, मीट को भी ऐसे फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं। मटर काटेंगे, मटर मटर को फ्रीज करके रखेंगे, टमाटो की ग्रेवी बनाएंगे, फ्रीज करके रखेंगे। तो सब कुछ फ्रीज करके इन्होंने हर संडे को 7 दिन का खाना, 15 दिन का खाना बना के रखना, फ्रीज करके रखना। फ्रीज किया हुआ खाना फिर माइक्रोवेव में डालना। सब कुछ अननेचुरल है, ऐसा कभी भी नहीं होता था। हमारे भगवत गीता में कहा है 3 घंटे पुराना खाना मत खाओ, और यहाँ पे 8-8 दिन पुराना, 15-15 दिन पुराना खाना खाया जा रहा है। कृष्णा, इतनी तमोगुणी बुद्धि! बीमार नहीं पड़ेंगे तो कैसे पड़ेंगे? तो ये पूरी फार्मा इंडस्ट्री जो है पूरा बिजनेस है। इस बिजनेस को चलाने के लिए, बीमारियां फैलाने के लिए पूरा आर्टिफिशियल मेथड बनाया गया। बहुत प्री प्लान्ड कॉन्सेप्ट थी। प्री प्लान्ड कॉन्सेप्ट होके अभी अच्छे से इनकी पूरी चेन सेट हो चुकी है। ऐसे करके फूड चेन बनाएंगे, बीमार पड़ेंगे, फार्मा इंडस्ट्री, इतने मेडिकल खुलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल खुलने चाहिए। मेडिकल में काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बी फार्म की डिग्री दे दो, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल खुलने चाहिए, हॉस्पिटल में काम करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए, डॉक्टर्स को डिग्री देने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोलो। जबकि बीमार पड़ने वाले इतने नहीं है जितने ज्यादा डॉक्टर हो गए हैं। तो ऐसे करके पूरा ऐसा चक्रव्यूह बन गया है बीमारी का, और ये कलयुग है। कलयुग इज वेरी सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉइंग एवरीबॉडीज बॉडी। तो ये जो जड़ी बूटियां है ना, जंगल में जब सीता माता चलती थी, क्वीन अर्ची चलती थी, गांधारी चली थी, कुंती माता चली थी, तो उन्होंने स्पेसिफिक ही जड़ी बूटी चाहिए पाँव के जख्म ठीक करने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं था। जो भी जड़ी बूटी मिल जाती थी उन्होंने उसको मसल देना, जख्म पे लगा देना। रात को मच्छर ना काटे इसीलिए भी उन्होंने पत्तों को मसलना और उसका रस जो है अपने स्किन पे लगा देना। पत्तों को मसले हुए रस से भी उनको कभी मच्छर नहीं काटते थे, ना कॉकरोच आता था, ना सांप काटने आता था। इतना ज्यादा उनके पास ये नेचुरल चीजें कृष्णा ने दे रखी है। लेकिन इंसान को बहुत ज्यादा लालच है। लालच की वजह से इंसान बहुत ज्यादा पैसा पैसा करता है। पैसा पैसा करके उसको ये सारा, और फिर इतना सब कुछ महंगा करके रखेंगे तो एक सामान्य मनुष्य को भी अपनी कमाई को ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता मेडिकल एक्सपेंसेस। अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो भी ज्यादा पैसे कमाने लग जाता है। ऐसे करके सब पैसे में ही चल रहा है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि क्वीन अर्ची जो थी इतनी मुश्किल में भी बेयर फुट चलती थी, और जंगल के पत्तों से उन्होंने रस से अपने पाँव के जख्म ठीक किए थे। रात को लगाना, सुबह ठीक हो जाना, रात को लगाना, सुबह ठीक हो जाना, ऐसे करते थे।
तो उन्होंने कभी भी लेकिन अपने पति को ये नहीं बोला कि मैं नंगे पांव नहीं चलूंगी। दूसरे दिन वापस नंगे पांव अपने पति के पीछे वो चल देती थी, उन्होंने मुंह से चू तक नहीं करी। इसका मतलब अभी कई सारे लोगों को क्या लगता है ना, स्त्री तो बहुत महान है, स्त्री ने बिल्कुल अपना जो अस्तित्व है एक देवी माता की तरह करना चाहिए, उन्होंने चू तक नहीं करनी चाहिए। ये बातें वानप्रस्थ की हो रही है। गृहस्थ आश्रम में सारी स्त्रियां जो है वो ओपनली अपने पति से बात करती थी। देवहूति माता ने ओपनली कर्दमा मुनि को बताया था कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए, मुझे बेटियां चाहिए। उन्होंने ओपनली कर्दमा मुनि से अपनी डिजायर जो है वो शेयर करी थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में भी बिल्कुल चू नहीं करना होता, अपने से अच्छे से शेयर करना होता है। वानप्रस्थ में जब आप वॉक कर रहे हो तो शारीरिक तकलीफें होती है, उसको थोड़ा सा सहना पड़ता है। जैसे परिक्रमा पे जाते हैं, परिक्रमा पे जाते हैं तो बहुत टांगे दर्द करती है, इतनी लंबी परिक्रमा करनी होती है। लेकिन बहुत सारी माताएं जो है, कुछ माताओं ने तो पाँव में कुछ भी नहीं पहना होता, वो भी परिक्रमा कर रहे होते, किसी किसी ने शूज। तो वृंदावन वासी कहते थे ये देखो बाहर से आने वाले परदेसी शूज पहन के परिक्रमा करते, ये परिक्रमा करेंगे। ये तो ऐसे हो गए जैसे मंदिर के अंदर ही शूज पहन के घूम रहे हैं। तो वृंदावन वासियों के लिए वो परिक्रमा इतनी ज्यादा शुद्ध परिक्रमा है। वो ऐसे सोचते ही नहीं है कि वो मंदिरों के बाहर से परिक्रमा कर रहे हैं। उनके लिए तो वह परिक्रमा भी मंदिर के अंदर का एरिया है। वो ऐसे सोचते हैं जैसे धाम ही मंदिर है, उसके अंदर ही आप चल रहे हो। तो वो परिक्रमा में बिल्कुल पाँव में कुछ नहीं पहनते, बाहर से आने वाले तो फिर भी पहन लेते हैं। कितने सारा पाँव में दर्द होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना पाँव का दर्द सह लेते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं। बड़ा रोना आता है, पेन किलर लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं। तो ऐसे करके तपस्या की आदत डालनी चाहिए, तपस्या करने वाले को कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो अर्ची माता ने, अर्ची क्वीन अर्ची थी, महारानी अर्ची थी, उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं करी अपने पति को कि मैं थॉर्नी फॉरेस्ट से नहीं चलूंगी, आई कैन नॉट वॉक ऑन थॉर्नी फॉरेस्ट पाथवेज। शी नेवर एवर कंप्लेन टू हर हस्बैंड। उन्होंने कड़क कड़क ग्राउंड पे भी सोने में मना नहीं किया, वो कितना भी कड़क नीचे ग्राउंड हो उस पे वो सो जाती थी। और फ्रूट्स खाती थी, लीव्स खाती थी। कहीं कहीं पर वो जहाँ जंगल में रुकते थे वहां पे उनको फ्रूट्स भी खाने को नसीब नहीं होते थे। तो पेड़ों के पत्ते, जिस भी पेड़ के नीचे रुके हुए हैं उस पेड़ के पत्ते निकाल के वो खाकर अपना पेट भर लेते थे। तो वो बस अपने पति के पास रहने में उनको बड़ी खुशी थी। उनको बहुत सेफ फील करता था अपने पति के साथ जंगल में वॉक करने में। उनको बस ये था कि मैं पति की सेवा करूं। बट नाउ शी अपीयर्ड फ्रेल एंड थिन। अब धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे बहुत पतली हो गई थी और फ्रेल, उनकी स्किन भी ऐसे पूरी तरह उतर चुकी थी और बहुत ज्यादा रिंकल्स आ गए थे। एंड शी लुक्ड वेरी थिन, बहुत पतली हो गई थी, खाना नहीं था कुछ नहीं। अब उन्होंने, व्हेन शी नोटिस दैट पृथु महाराज शोड नो सिम्टम्स ऑफ लाइफ, उन्होंने देखा कि पृथु महाराज की बॉडी में ऐसे दिख ही नहीं रहा है कि कहीं पे भी जान बची है। उनको पता चल गया कि पृथु महाराज ने तो शरीर छोड़ दिया है। सोचो अकेली औरत है अभी जंगल में, पति ने तो शरीर छोड़ दिया है, ये तपस्या है, याद रखना। तो उन्होंने देखा तो उनकी आंखों से जो टीयर्स थे, द टीयर्स डाउन हर चीक्स, शी कुडंट कंट्रोल द टीयर्स, उनके आंखों के आंसू जो थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वो बहुत रोने लग गई। लेकिन ज्यादा देर नहीं रोई, उन्होंने जल्दी से अपने आप को स्ट्रांग बना लिया। और शी वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। शी न्यू दैट हर हस्बैंड लिव्ड ऑन फॉर एवर। Being a great wife of a great personality, she knew that she had many duties to perform. उनको पता था कि मैं कोई साधारण व्यक्ति की पत्नी तो हूँ नहीं, मैं साक्षात पृथु महाराज की पत्नी हूँ, मैं महारानी अर्ची हूँ। उनको पता था। तो उनके उनका दिल तो बहुत टूट चुका था, उनको दर्द बहुत हो रहा था, रोना आ रहा था। जल्दी जल्दी फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उन्होंने क्या किया, जाकर जंगल में गई और लकड़ियों को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने लकड़ी कलेक्ट करना शुरू किया, जो नीचे टूटे हुए लकड़ियां होते हैं, आंधी तूफान से सूखी हुई लकड़ियां गिरती है, तो उन्होंने ऐसी लकड़ियां कलेक्ट करना शुरू किया। क्वीन अर्ची ने, महारानी अर्ची ने, बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, बट शी वॉज वर्किंग वेरी हार्ड टू कलेक्ट ऑल द फ्यूनरल पायर। फिर उन्होंने ऐसे करके चिता के लिए जैसे करते हैं वैसे तैयार किया और पृथ्वी महाराज की बॉडी उन्होंने खींचते खींचते ले जाकर उन्होंने पृथु महाराज की बॉडी उन लकड़ियों पे रख दी। उन्होंने
शी डिड नॉट वेट टू वॉच द कंज्यूम हिज बॉडी। फिर उन्होंने पत्थर यूज करके पत्थरों से अग्नि करी, और पत्थरों से अग्नि करके उन्होंने वो जो लकड़ियां थी उसको अग्नि दे दी। फिर वो वहां पे उन्होंने वेट नहीं किया अपने पति का शरीर जलते हुए देखना, उनसे वो देखा ही नहीं गया, तो उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने यू टर्न ले लिया। शी डिड नॉट वेट टू वॉच द फ्लेम्स कंज्यूम हिज बॉडी। देखा भी नहीं कि अग्नि के जो फ्लेम्स होते हैं वो पति की बॉडी को कंज्यूम कर डालेंगे, खा डालेंगे। तो ये देखना उनको बहुत दुख हो रहा था, वहां पे वेट नहीं किया। और शी ऑफर्ड वाटर एंड टुक बाथ। फिर वो नदी में चली गई, वहां से निकल के नदी में जाकर उन्होंने स्नान कर लिया। और फिर सारे देवी देवताओं को उन्होंने अर्घ्य अप्लाई किया। तो क्या होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है और आप ऐसे अर्घ्य उनको देते हो, तो इट इज लाइक आप श्राद्ध देने के जैसा होता है। सारे देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर रहे होते हो, उनको याद कर रहे होते हो। याद करने मात्र से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती कि हमें ये खाना दो, वो खाना दो, लैविश दो, ये दो। आप अगर पूरे दिल से याद करते हो, उसको भी श्राद्ध के नाम पर कंसिडर किया जाता है। अर्घ्य देते हो, जल अर्पण करना भी उनको प्रसन्नता देता है। तो क्वीन अर्ची ने पानी में खड़े होके जल की अर्घ्य देना शुरू किया सारे देवी देवता को। यू वोंट बिलीव व्हाट शी डिड नेक्स्ट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस पे आपको भरोसा नहीं होगा। शी सर्कम्बुलेटेड द फायर। वो आई और जो अग्नि थी पति की चिता को लगाई हुई, उसकी उन्होंने परिक्रमा की। एंड वाइल थिंकिंग ऑफ हर हस्बैंड शी एंटर्ड द फ्लेम्स। फिर पृथु महाराज के बारे में सोचते सोचते, मेडिटेट करते करते वो चिता पे चढ़ गई और खुद उन्होंने जलकर अपना अपना जो शरीर है वो त्याग दिया। उसको सुसाइड नहीं कहते। सुसाइड तो वो होती है जहां पे आप मरते वक्त हाथ पैर ऐसे, सपोज आपने फांसी लगा ली तो यहाँ पे मार्क्स आ जाते हैं, आपका दम घुटता है, आप हाथ पैर मारते हो और फिर आप मर जाते हो। आप अगर पॉइजन लेते हो तो आपको दर्द होता है शरीर में और आप मर जाते हो। तो सुसाइड होता है जहाँ पे दर्द बहुत होता है, दर्द होता है। और मरते वक्त आधा तो आप शोक में रहते हो कि मैं ये कर नहीं पाया, मैं वो कर नहीं पाया। आत्मग्लानि होती है, या किसी ने आपको बहुत ठेस पहुंचाई होती है, उसका दुख होता है। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है जो महारानी अर्ची ने किया, उसका मतलब था कि उनके पास ऑलरेडी सिद्धि तो दोनों को प्राप्त हो चुकी थी। तो सिद्धि तो वही है कि प्राणवायु को आईब्रोज के बीच में लाना है और फिर ब्रह्मरंध्र केंद्र से निकाल देना है। तो अर्ची माता, अर्ची महारानी अर्ची जब चढ़ी चिता, तो उनको पहले से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी कि कैसे अग्नि के अंदर बैठ के भी अग्नि आपको टच नहीं कर सकता, अग्नि आपको चटके नहीं देती। अग्नि की जो पावर है वो पूरी तरह विफल हो जाती है, आपकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो चुकी होती है क्योंकि। तो उस वक्त अग्नि आपको बहुत ज्यादा चटके आपको फील नहीं होता। साथ साथ आप मेडिटेशन करते करते आपका अपना प्राण वायु जो है वो यहाँ से निकाल देते हो और फिर आपकी बॉडी जलती रहती है। सेम मेथड जो है वो द्रोणाचार्य जी ने भी यूज किया था। द्रोणाचार्य जी ने क्या किया था, जब धृष्टद्युम्न उनको मारने आने वाला था रथ पर, तो उनको पता था कि धृष्टद्युम्न मुझे मारेगा क्योंकि वो प्रेडिक्टेड ही है, वो जन्मा ही है मुझे मारने के लिए। अश्वत्थामा मर गया जब उनको पता चला और युधिष्ठिर ने कंफर्म किया, तो फिर द्रोणाचार्य जी ने अपने हाथों में से बाण सारे नीचे छोड़ दिए, खड़े खड़े वो रथ पर बैठ गए सीट पे, और उन्होंने जल्दी से प्राणवायु ट्रांसफर किया और ब्रह्मरंध्र केंद्र से वो छोड़ चुके थे शरीर। अब छोड़ चुके थे शरीर, तो धृष्टद्युम्न ने क्या किया, बाण मारा। बाण मारा तो उनको तो बॉडी पे तो कुछ अफेक्ट ही नहीं हुआ। फिर उसको बहुत गुस्सा था धृष्टद्युम्न को, तो उसने आया और द्रोणाचार्य को सर पकड़ के नीचे खींचने वाला था। तो अर्जुन ने बोला इतना भी मत करो, वो मेरे गुरु है। लेकिन धृष्टद्युम्न ने नहीं सुना, उसने उनके बाल पकड़े, पूरी तरह उनके जो खुले बाल थे वो पकड़े और सर से पकड़कर घसीट कर उनकी डेड बॉडी नीचे लाई थी। ऐसा कोई जिंदा द्रोणाचार्य का अपमान नहीं हुआ था। द्रोणाचार्य जी ने तो ऑलरेडी अपना शरीर छोड़ चुके थे। तो ये सिद्धि होती है, जाप करने से भी आ जाती है, लेकिन भक्त को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपने आप ही हो जाता है। भक्त को भी नहीं पता चलता कि कैसे उसने कब सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन मृत्यु तक जाप करते करते आ जाती है, जाप में पूरी शक्ति होती है। तो ये जो सिद्धि प्राप्ति वो महारानी अर्ची के पास भी थी। तो महारानी अर्ची अग्नि पे जब सो ये भी एक सिद्धि है कि जब आप अग्नि में एंटर करते हो
तो अग्नि से आपको चटका नहीं लगता। ये कब प्रैक्टिस की थी? जब गर्मियों में वो ऐसे सर्कल में आग लगाते थे और उसके अंदर बैठते थे, तो जैसे जैसे आग की लपटें आपके शरीर को बहुत चटके देने लगती है, चटके, होलिका, ध्रुव महाराज को मारने के लिए होलिका, होलिका जली नहीं थी अग्नि से, राइट, वैसी वाली सिद्धि है। तो जैसे ये पृथु महाराज और महारानी अर्ची अग्नि का सर्कल बनाते थे और उसके अंदर बैठते थे, तो एट द सेम टाइम जब आप ध्यान लगाते हो और आपको चटके लग रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हो उन चटकों को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो आप कृष्ण के चरण कमलों पर, तो उससे क्या हो रहा है, वो दे आर एक्चुअली टेकिंग इट एज अ साइन कि चटके लग रहे हैं, लेकिन उससे मुझे ज्यादा ध्यान लगाने के लिए मोटिवेशन मिल रही है। तो जब ऐसे करते हैं तो धीरे 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 शरीर ही स्पिरिचुअलाइज होने लगता है और शरीर अग्नि से ही इम्यूनिटी मिल जाती है। अब आप अग्नि के अंदर जाके बैठ जाओ, फिर भी आपका शरीर उस वक्त के लिए तो नहीं जल सकता जब तक आपने मन लगा के रखा है प्रभु के चरणों पर। तो वैसे क्वीन अर्ची ने क्या किया, बिल्कुल सेम मेथड यूज करी और अपने प्राण वायु उन्होंने त्याग दिए, उसके बाद उनका जो शरीर है वो जलने लग गया। तो इसको सुसाइड नहीं कहते। उसके बाद जैसे जैसे जमाना बदलता गया, कलयुग में सती प्रथा को बंद इसलिए किया गया क्योंकि किसी के पास सिद्धि ही नहीं थी। तो औरतें जब सती जाती थी, वो बहुत चीख चिल्लम चिल्लाई होती थी, रोती थी, उनको जाना ही नहीं होता था। किसी का आज विवाह हुआ है, 10 दिन बाद पति चला गया, अब 10 दिन में उसको अटैचमेंट भी नहीं हुआ अपने पति से इतना, और उसको सती जाना पड़ रहा है, तो वो रोएगी, अपनी मम्मा का हाथ पकड़ेगी, पापा का हाथ पकड़ेगी। बच्ची 13 साल की उम्र में शादी होती थी, 14 साल की, कभी 9 साल में शादी हो जाती थी। अब इतनी छोटी छोटी बेटियों को, उनको कोई सिद्धि नहीं, कुछ नहीं, और उनको जब ऐसे सती जाना पड़ता था तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। तभी जाके ये सिस्टम बंद हुआ, अच्छे के लिए बंद हुआ। आपके पास अगर सिद्धि नहीं है कि अग्नि से आपको कैसे इम्यूनिटी पानी है, अगर वो सिद्धि नहीं आई, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू रियली एंटर द फायर विलिंगली ऑल्सो, क्योंकि बहुत ज्यादा चीखे चीखे निकलेंगी तो फिर तो भूत ही बन जाना है उस आत्मा ने। उसने नहीं जाना पति के पास, उसने तो चीखते चीखते शरीर जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है करके फिर वो आत्मा वहीं पे घूमती रहेगी और उसको ट्रॉमा लग जाएगा कि अरे मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत चटके लगी। फिर वो आत्मा ने वहीं पे घूमते रह जाना है, तो वो भूत योनि में चली जाएगी, पिशाच योनि में चली जाएगी। इसलिए पहले जमाने में जहां पे भी सती प्रथा होती थी, तो वहां पे बॉडी जल जाती थी, लेकिन फिर भी बॉडी जलने के बाद भी वो आत्माएं भूत पिशाच इसलिए बनती थी क्योंकि वो इट इज लाइक जबरदस्ती मर्डर हो रहा है। तो ऐसे करके सती प्रथा वॉज नॉट रिकमेंडेड फॉर कलयुगा। पहले जिसने भी करा है तपस्या करिए, दे कैन डू इट, नॉट एवरीबडी। जम्मू में ऐसे एक है कपल, बहुत सालों पहले 1985 या 86 में, वो बाबा जी जो थे और उनकी पत्नी थी, वो बहुत सिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ली थी उन्होंने। तो उन दोनों ने बहुत अच्छे से कृष्ण भक्ति सबको दी थी। और फिर एक टाइम आया जब उनका बेटा पैदा हुआ, उनका बेटा 5 साल का ही था, तब इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम सब कुछ अपने बेटे को देकर जितना भी उसने करनी है भक्ति वो कर लेगा, ऐसे करके वो दोनों भी अग्नि में प्रवेश कर चुके थे। और पूरे जम्मू ने देखा था, जम्मू के इतने सारे लोग थे, सब ने देखा था उनको अग्नि में प्रवेश करते हुए, सबके सामने वो कपल ने अग्नि में प्रवेश किया था। तो ये अभी अभी की बात है, 1980s की, ज्यादा साल तो नहीं हुए हैं, ठीक है, ज्यादा साल नहीं हुए हैं। तो ये सिद्धि अभी भी आप प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। लेकिन क्या इज इट वर्थ इट कि अपने जीवन के 30 साल 40 साल ये सिद्धि प्राप्त करने में बिता दो, जहाँ पे आप पानी के ऊपर चल रहे हो और आग से जलने से आपको इम्यूनिटी मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेपर में नाम छपेगा, थोड़ा सा वीडियो या फिर न्यूज में नाम आएगा, बहुत सारे लोग दर्शन करने आ जाएंगे। तो क्या मिलेगा इससे, बस फेम मिलेगा और कुछ नहीं मिलना। पानी पे चलो, फेम मिल जाएगा, अग्नि में खड़े हो जाओ, फेम मिल जाएगा, थोड़े से ऐसे कांच के टुकड़े खा के दिखाओ, फेम मिल जाएगा, इसके परे कुछ मिलना ही नहीं है। तो इतनी ऐसी सिद्धि प्राप्त करके करना क्या है कलयुग में, इससे अच्छा तो वैकुंठ चले जाओ, गोलोक चले जाओ। इसलिए सिद्धियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते प्रभुपाद, और भक्तों को भी ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट होता नहीं, फेम में इंटरेस्ट नहीं होता, तो सिद्धि तो दूर की बात चली। तो जैसे ही अर्ची माता ने क्या किया, फिर उन्होंने परिक्रमा करी और पति के चिता पर वो खुद चढ़ गए और उनका शरीर पूरी तरह पति के शरीर के साथ जल गया।
नाउ द ब्रेव एंड चेस्ट क्वीन अर्ची हु कुड अंडरस्टैंड हर ग्लोरी, उनके बारे में क्या समझना। डेमीगॉड्स वाइव्स अलोंग विद देयर हस्बैंड्स हैव होवर्ड इन द सेलेस्टियल प्लेन्स अबव मंदरा हिल, दे शावर्ड फ्लावर्स ऑन द फ्यूनरल पायर। तो जो चिता जल रही थी उसके ऊपर ऊपर से जितने भी देवी देवता थे उनकी पत्नियां जो थी वो ढेर सारे फूल लेके आई थी। सारे देवताओं की पत्नियां इकट्ठे आई और उन्होंने क्वीन अर्ची का त्याग देखा कि कितनी ज्यादा चेस्ट है, कितनी पतिव्रता है, जिसने अपने शरीर, अपने पति के शरीर के साथ ही अपना भी शरीर उन्होंने त्याग दिया। तो उन्होंने ऊपर से फूल बरसाना शुरू किया, उनके चिता पर फूल बरसाना शुरू किया। सोचो, सो मच ग्लोरिफिकेशन। सो इसे कहते हैं कि हेवेंस आर ऑलवेज वॉचिंग, heavens are always watching, sky is always watching, sky is always watching। इतना याद रखना चाहिए। आप जो भी काम करते हो ना, आकाश आपको देख रहा होता है, देवता लोग आपको देख रहे होते, देवताओं की पत्नियां देख रही होती है, उनके बच्चे देख रहे होते, देवताओं के बच्चे नीचे के बच्चों को देख रहे होते हैं, देवताओं की पत्नियां नीचे की पत्नियों को देख रही होती है, देवता लोग नीचे के पुरुषों को, और ये सब लोग जाकर रिपोर्ट दे रहे होते हैं अपने आप। पीछे कृष्णा तक रिपोर्ट चली जाती है, प्रॉपर हायरार्की सिस्टम है, वहां तक कृष्णा तक रिपोर्ट चली जाती है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा फूल बरसाए। ऑल ग्लोरीज टू क्वीन अर्ची, ऑल ग्लोरीज टू क्वीन अर्ची, ऐसे करके सब लोग ऊपर मंदरा माउंटेन जो है वहां पे सब मंडरा रहे थे और सब लोग जय हो जय हो, क्वीन अर्ची की जय हो, ऐसे करके चिल्ला रहे थे। ऊपर बहुत शोर मचने लग गया था। क्वीन अर्ची हैज सर्व्ड हर हस्बैंड विद हर माइंड, वर्ड्स एंड बॉडी, जस्ट एज लक्ष्मी देवी सर्व्स लॉर्ड विष्णु। क्वीन अर्ची ने अपने पति को किससे सेवा की थी? मन से सेवा की थी, अपने शब्दों से सेवा की थी, अपने शरीर से सेवा की थी। पूरी तरह उन्होंने मन वाणी और शरीर से पूरी तरह उनकी सेवा की थी। जस्ट लाइक लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता मन से सेवा करती है, वाणी से भी सेवा करती है और शरीर से भी पाँव दबाती रहती है। तो इस तरीके से लक्ष्मी माता की तरह उन्होंने विष्णु की जैसे सेवा की है, वैसे क्वीन अर्ची ने पृथु महाराज की सेवा की है। ये बोलते बोलते सब लोग ऊपर से फूल बरसा रहे थे। लुकिंग अपवर्ड दे सॉ किंग एंड क्वीन इन देयर स्पिरिचुअल बॉडीज। फिर उन्होंने ऊपर देखा तो पृथु महाराज और क्वीन अर्ची ऊपर थे अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में, नीचे उनकी मटेरियल बॉडी जल रही थी और यहाँ उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई थी। तो ऊपर भी पृथु महाराज और क्वीन अर्ची दिख रहे हैं, नीचे भी उनकी बॉडी जल रही है, मतलब ऑलरेडी जल रही है, अभी तक चिता जल रही है और ऑलरेडी इनको जो है स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई है। इससे समझ लेना चाहिए एक वैष्णव की मृत्यु कैसे होती है। वैष्णव की मृत्यु जब होती है तो वैष्णवों ने बहुत ज्यादा रोना नहीं चाहिए, वैष्णव की मृत्यु को सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज अ वैष्णव डाइज टू लिव फॉर एवर। एक वैष्णव की जब मृत्यु होती है तो वो सालों सालों साल बाद में जीने के लिए ही उसकी मृत्यु होती है। एक वैष्णव कभी मरता ही नहीं है, उसके मरने के बाद भी वो बहुत सालों तक जिंदा रहता है, लोगों के मन में जिंदा रहता है। आसपास हर जगह उसने हरिनाम, ब्रह्मांड में हरिनाम इतना ज्यादा उसने फैला के रखा होता है कि वो वैष्णव हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो वैसे पृथु महाराज और अर्ची का शरीर नीचे चिता पे जल रहा है और ऊपर उनकी स्पिरिचुअल बॉडी, देवता लोग, देवताओं की पत्नियां, पूरी फैमिली ऊपर भी उनको देख रहे थे और सेपरेट अलग अलग एरोप्लेन में बैठे थे दोनों भी। एक एरोप्लेन अलग से पृथु महाराज के लिए था, उसमें पृथु महाराज अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में खड़े थे। दूसरे एरोप्लेन में महारानी अर्ची थी, वो अलग से अपने एरोप्लेन में खड़ी थी। तो पर्सनल एरोप्लेन उनके लिए आए थे और वैकुंठा प्लैनेट की ओर वो एरोप्लेन जा रहे थे। वैकुंठा प्लैनेट्स मतलब, वैकुंठ मतलब कोई एक प्लैनेट नहीं होता, एक ग्रह नहीं होता। वैकुंठ मतलब वैकुंठास कहा जाता है। वैकुंठ, बहुत सारे वैकुंठ होते हैं, मतलब बहुत सारे वैकुंठा प्लैनेट्स होते हैं। उसमें से एक वैकुंठा प्लैनेट की ओर दोनों का विमान जा रहा था और सब लोग उनके दर्शन करके फिर सारे देवी देवता नीचे फूल बरसा रहे, ऊपर देखा फिर सबने साष्टांग दंडवत किया, दोनों को दंडवत किया कि कितने अच्छे से इन्होंने अपनी लाइफ पूरी तरह वर्णाश्रम परफेक्टली निभाकर ये दोनों अभी वैकुंठ जा रहे हैं। तो इन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया था कि वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करके, साथ साथ भक्ति करके आप अच्छे से इजीली एंड एफर्टलेसली वैकुंठ जा सकते हो। इतना भी मुश्किल है नहीं जितना समझा जाता है।
इतना भी ऐसे नहीं है कि भाई ये बहुत बड़े लोगों का काम है, हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमसे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल वर्णाश्रम धर्म, बी वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल डिवोटी। बहुत मन से बहुत सरल रहो। जैसे कर्तव्य आते हैं अपने कर्तव्य अपने 100% देते रहो। जितनी भक्ति कर सकते हो उतनी करो, जितनी हरि कथा सुन सकते हो उतना सुनो, जाप कर सकते हो जितना हो सकता है उतना करो। गारंटीड वैकुंठ तो गारंटीड है। जिसने वानप्रस्थ आश्रम अच्छे से निभाया उसने अपनी फर्स्ट टेस्ट पार कर चुका होता है, वो पास कर चुका होता है। वानप्रस्थ आश्रम अच्छे से निभाने वाला एग्जाम, पहली क्वालिफाइंग एग्जाम पास कर चुका होता है। दूसरी क्वालिफाइंग एग्जाम पास करना कृष्णा खुद कराते हैं, क्योंकि भक्ति करना कृष्णा आपको परमिशन देते हैं, कृष्णा आपको परमिशन देते हैं उनका नाम लेने का। तो वो पूरी तरह कृष्णा अपनी पूरी तरह एनर्जी लगा देते आपको भक्ति में ऊपर उठाने के लिए। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में कृष्णा मोटिवेट करने के लिए नहीं आते, ये आपको खुद ही पूरी तरह सारे वर्णाश्रम धर्म निभाने के लिए अंदर से ही मोटिवेशन जागृत करनी पड़ती है कि मुझे पृथु महाराज की तरह वर्णाश्रम धर्म फॉलो करना है। मुझे पृथु महाराज और महारानी अर्ची की तरह विमान में बैठकर जाना है ऊपर, सारे देवी देवता लोगों को मिलना भी है जाते जाते। तो ऐसे करके पृथु महाराज ने फिर सबको आशीर्वाद दिए। जस्ट सी हाउ दिस चेस्ट सेंटली लेडी इज स्टिल फॉलोइंग हर हस्बैंड टू द स्पिरिचुअल स्काई। तो जितनी भी देवता लोगों की पत्नियां थी वो कह रही थी कि देखो ये लेडी जो है कितनी जेंटल है, कितनी चेस्ट है, कितनी पवित्र है। वैकुंठ में भी अपने पति के एरोप्लेन के पीछे उनका खुद का एरोप्लेन जा रहा है, तो शी इज फॉलोइंग हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के पीछे वैकुंठ में भी फॉलो कर रही है। कितनी ज्यादा महान है। ऐसे करके सब लोग बड़ी बड़ी आंखें, आईज वाइड करके, वंडर होकर, मतलब बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि कितना ज्यादा भागवतम बिहेवियर है दोनों का। बिल्कुल भागवतम में जैसे बताया गया है कि पत्नी का रोल क्या होना चाहिए, पति का रोल क्या होना चाहिए, वो पूरा अपना रोल परफेक्टली निभा के दोनों वैकुंठ जा रहे हैं। सच पर्सन्स हु आर एब्सॉर्ब्ड इन डिवोशन टू लॉर्ड इमीडिएटली गो बैक टू गॉडेड। जो लोग कृष्णा के भक्ति में पूरी तरह एब्सॉर्ब्ड होते हैं, उनकी तो पूरा शरीर जलने का वेट भी नहीं करना पड़ता। पूरा शरीर जलने से पहले ही वो वैकुंठ पहुंच चुके होते हैं। दे इमीडिएटली गो बैक टू गॉडेड। देखो प्रभुपाद कितना सिलेक्टिवली वर्ड यूज करते हैं। देयर इज नथिंग विच इज नॉट अवेलेबल फॉर देम। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती जो उनको अवेलेबल नहीं होती, सब कुछ उनके चरण कमलों पे कृष्णा ऑफर कर देते हैं। पूरी द्वारका क्या, पूरी सारे द्वारका का ऐश्वर्य वो देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन भक्त चुनता है नहीं, हम आके आपके चरण कमलों की सेवा करेंगे, हमें बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो विदुराज आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। विदुर जब ये सुन रहे थे तो विदुर की आंखों में पूरी तरह आंसू आ गए। हाउ वंडरफुल इट हैड बीन टू हियर द ग्लोरीज ऑफ पृथु महाराज। देखो ये पृथु महाराज की जो कहानी है ना, विदुर सुन रहे हैं। विदुर को पता है पृथु महाराज ने और महारानी अर्ची ने कैसे वानप्रस्थ आश्रम निभाकर वैकुंठ गए। नाउ ही विल टेक द सेम नॉलेज एंड ही विल ट्रांसफर द सेम नॉलेज टू धृतराष्ट्र। विदुर जब मैत्रेय मुनि से ये सब कुछ सुनकर जाएंगे ना, जाकर फिर धृतराष्ट्र महाराज को क्वीन अर्ची और पृथु महाराज की ही कहानी बताते हैं कि उन्होंने कैसे वानप्रस्थ आश्रम निभाया और फिर कैसे वैकुंठ में प्लेन में बैठ के चले गए। डिट्टो यही कहानी विदुर ने सुनाई थी धृतराष्ट्र को। और फिर धृतराष्ट्र महाराज रेडी हो गए थे। ऊपर नॉर्थ में जाने के बाद फिर उन्होंने ऑन ग्राउंड उनको सिखाया था मेडिटेट कैसे करना है। पूरी तरह विदुर ने एक छोटे भाई होने का अपना फर्ज निभाया था। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट जी रहा हूं, मेरा मेरे भाई बहनों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार आप वैष्णव बन जाओ, आपका कर्तव्य अपने भाई बहनों की तरफ भी होता है, माता पिता की तरफ भी होता है, पति की ओर, पत्नी की ओर, बच्चों की ओर, घर के बूढ़े जो लोग होते हैं, सास हो गए, ससुर हो गए, ताई जी होगी, ताया जी हो गए, जितना भी आपका सर्कल होता है ना, हर जगह आपके कर्तव्य हो जाते हैं कि इनका स्पिरिचुअल बेनिफिट देखना, इनका आध्यात्मिक अच्छे से हो जाए, इसकी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो विदुर की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहने लगे कि कितना अच्छा लग रहा है पृथु महाराज का
और क्वीन अर्ची की चेस्टिटी देखकर। मतलब एक महारानी होकर इतनी ज्यादा, महारानी को तो जरूरत भी नहीं थी, महारानी पीछे रुकती ना तो भी किसी ने उनको क्वेश्चन ही नहीं करना था। किसकी हिम्मत है राजमाता के खिलाफ कुछ बोलने की? किसी ने भी राजमाता को थोड़ा सा भी कुछ उल्टा बोल दिया, उसको वहीं पे वो लोग काट सकते हैं। इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, राजमाता के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन राजमाता होने के बावजूद उन्होंने इतनी तपस्या करी बुढ़ापे में, और उसके बाद अग्नि में प्रवेश करके पति के पीछे वैकुंठ जा रही है। ये सोच कर ही विदुर को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आंखों के सामने गांधारी को भी देखा था, ये सब कुछ देखा था, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी चेस्टिटी कैसे। सोचो हस्तिनापुर की दो बहुएं, दोनों बहुएं कितनी ज्यादा पतिव्रता थी। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के पीछे अपना पूरा जीवन पूरा समर्पित कर दिया था। कुंती माता ने पांडु के प्रति पीछे अपना पूरा जीवन ये कर दिया था, समर्पित कर दिया था। सो ऐसी वाली इन 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 सबको बहुत हाई लेवल लेडीज में गिना जाता है, जो उच्चतम भक्त है उनमें गिना जाता है स्पेशल। तो विदुर जो थे उन्होंने आंखें बंद की, आंखें बंद करके मन से उन्होंने पृथु महाराज को और क्वीन अर्ची को दंडवत किया। उन्होंने दर्शन किए पृथु महाराज के और अर्ची माता के, अर्ची महारानी के एरोप्लेन में बैठे हुए, अलग अलग एरोप्लेन में बैठे हुए, सोने का एरोप्लेन है, खड़े हैं। और विदुर ने अपने मनस्वी पूजा की, मन से उनको दंडवत किया। और मैत्रेय मुनि के सामने वो जैसे ही उन्होंने ऐसे बेंड किया, उनके आंसू जो थे वैसे मिट्टी में गिर रहे थे। मिट्टी में गिर के वहां की मिट्टी जो है वो थोड़ी सी गीली हो चुकी थी, इतना ज्यादा विदुर को आंखों में आंसू आ गए थे। मैत्रेय मुनि को भी बहुत ज्यादा गला भर आ गया था, मैत्रेय मुनि आगे बात नहीं कर पा रहे थे। फिर उनका गला भर आया, और उन्होंने गला भर आया था वैसे ही बोला कि एज द वाइव्स ऑफ डेमिगॉड्स कंटिन्यूड स्पीकिंग अमंग देमसेल्व्स, क्वीन अर्ची रीच्ड द टॉपमोस्ट प्लैनेट। जब तक तो सारे देवताओं की पत्नियां क्वीन अर्ची की स्तुति कर रही थी, उस वक्त क्वीन अर्ची वैकुंठ पहुंच भी चुकी थी, ऑलरेडी वैकुंठ प्लैनेट पहुंच चुकी थी जब तक उनकी पीछे स्तुति चल रही थी। तो सोचो भक्त अहंकार को कैसे छोड़ के चला जाता है। कोई लोग होते हैं ना, वेट करते हैं कि अच्छा मैंने अभी शो किया है, अभी देखते हैं कितने लोग आके अच्छा हुआ बोलते हैं। आप देखते हो ना, फिल्म स्टार होते हैं या जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अपना शो के बाद पीछे वेट करते हैं कौन आ रहा है मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए, मैं ऑटोग्राफ देना चाहता हूँ, मैं फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। ऐसे करके वेट कर करके अपना पूरा फेम जी रहे होते हैं। इसको तो उसको आइडेंटिटी तो होती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक भक्त जो होता है रुकता भी नहीं है। देवता लोगों की पत्नियां उनकी तारीफें के पुल बांधे जा रही है, उनके आंखों में आंसू है, उनको देखकर ऐसे लग रहा है कि क्या हम कभी क्वीन अर्ची की तरह इतनी पतिव्रता बन पाएंगे? क्या हमारे अंदर उतनी चेस्टिटी है उनकी तरह? हम कैसे इंस्पिरेशन ले ले, हम उनसे कैसे सीखे वानप्रस्थ जाना? यहाँ पे तो स्वर्गलोक में तो कोई भी नहीं चाहता, ये तो पृथ्वी लोक में ही इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। स्वर्ग लोक में तो हस्बैंड ही रेडी ना हो, हस्बैंड रेडी हो तो वाइफ ही ना रेडी हो, इतने चैलेंजेस होते हैं उनके। तो वो नीचे देखकर इतनी ज्यादा ये थी, प्लीजेंटली सरप्राइज्ड थी, और वो स्तुति करे जा रही है। बट इन्होंने तो वेट ही नहीं किया, ऑलरेडी वो वैकुंठा पहुंच भी गई थी। ऐसा थोड़ी है उनको सुनाई नहीं दे रहा, उनकी तारीफ सुनाई तो दे रही है, लेकिन प्रभु के चरण कमल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। पति आ गया, पति के पीछे चार जा रही है, वो अपना तारीफ सुनने के लिए वेट नहीं किया। ऐसे करके अपने तारीफों से थोड़ा सा डिटैच होना बहुत जरूरी है, अनासक्त होना बहुत जरूरी है। तारीफों से डरना चाहिए। तारीफ जो होती है, आपका जो जो भी स्तुति करते हैं उससे अगर अटैचमेंट हो गई, इसका मतलब अहंकार से मुक्ति दिल्ली बहुत दूर है, फिर अहंकार से मुक्ति नहीं हो सकती। तो डर के रहना चाहिए, थोड़ा गौर किशोर दास बाबा जी वाला एटीट्यूड अपने अंदर लाना चाहिए कि नहीं, तारीफ नहीं चाहिए। तो क्वीन अर्ची ऑलरेडी वैकुंठ पहुंच चुकी थी। तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि क्वीन अर्ची अपनी तारीफ सुनने के लिए, शी डिड नॉट इवन वेट टू लिसन टू हर ग्लोरिफिकेशन। उन्होंने वेट भी नहीं किया कि इनका ग्लोरिफिकेशन खत्म हो जाए, इनको थैंक यू बोले और फिर छोड़ दे। ना 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 ना, वैसे ही वो चल रहा है चल रहा है, वो नहीं रुकी, वो आगे चलती गई। तो ये सेल्फ रियलाइज किंग पृथु ने भी, किंग पृथु से उन्होंने सीखा था, क्योंकि पृथु महाराज भी तो नहीं रुके। पृथु महाराज की भी तो बहुत ग्लोरिफिकेशन चल रही थी, आगे देवता लोग कर रहे थे, पृथु महाराज भी नहीं रुके। तो उन्होंने डिट्टो पृथु महाराज को कॉपी किया। इसलिए कहते हैं कि पति जो होता है ना,
पति ने भक्ति बहुत सिंसियरली करने की कोशिश करनी चाहिए। पति जो होता है, घर का कर्ता पुरुष जो होता है, वो बाय डिफॉल्ट ही लीडर होता है। आप भी, आप में से जो लड़के हैं वो आगे जाकर विवाह करेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट अपने परिवार के राजा आप हो, अपने परिवार के पृथु महाराज आप हो। आपने अपने परिवार को अपने बिहेवियर से दिखाना है कि भागवतम बिहेवियर कैसे होता है। फिर जो भी पत्नी है वो अपने पति से सीख ही लेती है, क्योंकि पत्नी पत्नी को रिस्पेक्ट करने के लिए कारण देना है। पत्नी, अगर आप चाहते हो कि पत्नी आपकी रिस्पेक्ट करे, आदर करे, उसके लिए कारण देना भी बनता है। बचपना करके नहीं चलता। बहुत अच्छे से भक्ति में सिंसियर, कंसिस्टेंट रहना, डिटरमाइंड रहना, डिसिप्लिन रहना। आपके अंदर डिसिप्लिन का गुण होगा तो आपको घर में बहुत इज्जत मिलेगी। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होगी, मतलब सातत्य होगा। हर रोज अगर आप कोई चीज 4 बजे सुबह कर रहे हो वही कर रहे हो, शाम को 5 o'clock अगर आप जॉब कर रहे हो तो वही कर रहे हो, आप उसमें अपने प्रोमिसेस नहीं तोड़ रहे हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, तो भी परिवार में आपको बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसाइड किया है तो करना ही करना है। तो भक्ति मार्ग पे जब आप ऐसे संस्कार अपने दिखाते हो तो आपको भी परिवार अपना लीडर करके एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं तो ऐसे राजा को, किंग वेन्ना की तरह, कोई किंग वेन्ना को तो पूरे ऋषि मुनियों ने ही मार डाला। वैसे जब एक घर का कर्ता पुरुष अपने आप को लीडर की पोजीशन पे अपनी डिसिप्लिन नहीं दिखा पाता, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन नहीं दिखा पाता, धर्म के मार्ग पर चलकर अपने परिवार को धर्म के मार्ग पे चलने का रास्ता नहीं दिखाता, अपने ही परिवार का पृथु महाराज वो नहीं बन पाता, तब जाके परिवार जो है उनका विरोध करते हैं, उनके वो जो बोलते हैं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बात नहीं मानते, अनादर करते हैं और उनके हृदय को पीड़ा देते हैं। तो अगर चाहिए कि हाँ, परिवार भी धर्म के रास्ते पे चले तो कर्ते पुरुष की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। फिर पत्नी अपने आप कॉपी कर लेती है पति को, उसको कॉपी करने का मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए धर्म के मार्ग पर चलने का। अब कई सारे परिवारों में ऐसा होता है कि पति तो भक्ति कर रहा है, पत्नी को भक्ति पसंद नहीं आ रही करना, ऐसे भी कई परिवार होते हैं। ऐसे वक्त पे पति ने अपना गृहस्थ आश्रम की ड्यूटीज जो है वो बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। एक बहुत अच्छे प्रभु जी दिल्ली में मैंने देखा, उनकी पत्नी इस्कॉन को फॉलो नहीं करती, लेकिन वो प्रभु जी ने कभी अपनी पत्नी को डांटा नहीं, कभी ये नहीं बोला कि अरे वो नॉन डिवोटी है, एक्चुअली वो गुरुद्वारे जाती है तो वो इस्कॉन नहीं फॉलो करती, ये वो कभी उन्होंने आज तक अपनी पत्नी की बुराई नहीं की है। बहुत अच्छे से गृहस्थ आश्रम जो भी ड्यूटीज है, उन्होंने पृथु महाराज की तरह अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाते गए हैं। तो उनकी पत्नी ने आज तक, क्योंकि वो भक्ति मार्ग पे है इसलिए आज तक उनकी पत्नी ने उनका अपमान भी नहीं किया। उनकी पत्नी उनको कहती है आप जो करना चाहते हो वो करो, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, मेरा बस, मैं गुरुद्वारा मुझसे छूटेगा नहीं, मैंने तो गुरुद्वारे जाके गुरबानी पढ़नी है। ऐसे करके उन्होंने डिसाइड कर लिया है, दोनों का बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। कोई एक दूसरे पे फोर्स नहीं करता, कोई उस एक दूसरे की मेथड पे नीचा नहीं दिखता। लेकिन गृहस्थ आश्रम बिल्कुल पृथु महाराज की तरह, तो उनकी पत्नी जो है वो भी बड़ी चेस्ट है, उन्होंने भी कभी अपने पति को छोड़कर किसी और के बारे में सोचा नहीं है। और पति ने भी जस्ट बिकॉज वाइफ भक्ति मार्ग पे नहीं है, वैष्णव नहीं है, इसलिए उन्होंने पत्नी को छोड़ के किसी और के बारे में सोचना ऐसा भी नहीं किया। बहुत अच्छे से गृहस्थ आश्रम चला रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम एक अलग ही ये समझना चाहिए, ड्यूटी समझनी चाहिए, उसको ऐसे मिक्स नहीं करना चाहिए। और पति की रिस्पेक्ट करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक चीज की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर रिस्पेक्ट करने के लिए डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, जो भी बोलते हैं वही करते हैं, ये सारे गुण ही काफी हो जाते हैं पति का फॉलो करने के लिए। अब वो भक्ति मार्ग से दिखाओ या फिर अपने गृहस्थ आश्रम की ड्यूटीज होती है, टाइम टू टाइम दाल आनी चाहिए घर में, टाइम टू टाइम दूध आना चाहिए, टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाना चाहिए, सारे जितने भी घर के काम होते हैं वो टाइम टू टाइम, बाहर के काम जो होते हैं पुरुष अगर कर लेता है तो पत्नी उसको बहुत अच्छे से साथ दे देती है। तो गृहस्थ आश्रम की ड्यूटीज अच्छी करनी चाहिए, ये पृथु महाराज से पता चलता है। और अर्ची महारानी से पता चलता है कि कैसे अपने हस्बैंड को फॉलो करना है। पत्नी को कारण देना चाहिए हस्बैंड को फॉलो करने के लिए। और अगर हस्बैंड, किसी के हस्बैंड ही धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे वक्त पे
महारानी अर्ची की तरह अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए भक्ति मार्ग की, और अपनी जिम्मेदारी से अपना भागवत कथन, हरि कथा सुनना, जाप करना, अपने हाथों से मेहनत करते रहो, मुंह से राम नाम लेते रहो, हाथों से मेहनत करते रहो, मुंह से राम नाम लेते रहो। आप मन में कितनी ज्यादा कृष्ण की मनस्वी पूजा कर रहे हो कोई नहीं देखने आ रहा। शरीर से पूरी तरह सेवा करनी चाहिए पति की, मन से पूरी तरह कृष्ण का हो जाना होता है। तो मनस्वी पूजा जितनी ज्यादा हो सकती है कर। अब पति ऐसा भी मिला जो मांसाहार करता है, सारे रूल ब्रेक कर रहा है, तो भी पत्नी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी तरह मन बुद्धि अहंकार ये पूरी तरह कृष्णा को पूरी तरह शरण चले गए होते हैं। और वो अपना शरीर जो है वो गृहस्थ आश्रम की सेवा में, वो तो वैसे भी करना था। पति अगर भक्त होता तो भी गृहस्थ आश्रम अच्छे से निभाना था, वर्णाश्रम धर्म तो करना ही है। भक्त नहीं है तो भी वर्णाश्रम धर्म करना है, तो अपने वर्णाश्रम धर्म से लेना देना रखो। पति अपनी तरफ से कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाते रहनी है कि उसने ये किया टिक, उसने ये नहीं किया टिक टिक क्रॉस क्रॉस टिक टिक क्रॉस क्रॉस। एक दूसरे की रिपोर्ट कार्ड बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी रिपोर्ट कार्ड बना लो। मैं कितना भक्ति कर रहा हूँ, मैं कितनी भक्ति कर रही हूँ, और बाकी तो आश्रम तो निभाना ही निभाना है, उसमें तो कोई सेकंड डाउट है ही नहीं। बिना आश्रम निभाए तो विमान भी नीचे लैंड नहीं करेगा ले जाने के लिए। वर्णाश्रम धर्म तो निभाना ही है, वर्णाश्रम धर्म को क्विट कर दिया तो विष्णु दूतों ने तो ऐसे भी देखना भी नहीं है, उन्होंने पीछे के पीछे बोलना है यमदूतों को तुम चले जाओ, हमने नहीं जाना इनके पास। इन्होंने भक्ति के नाम पे तो वर्णाश्रम धर्म को ही त्याग दिया, जबकि कृष्णा वर्णाश्रम धर्म से सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उसके बाद नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपने वर्णाश्रम धर्म से लेना देना रखो। वर्णाश्रम धर्म पे फोकस करोगे तो हस्बैंड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही पत्नी क्या कर रही है, गुरुद्वारे जा रही है या शिव जी टेम्पल जा रही है, या टेम्पल ही नहीं जा रही, अपना अपना निराकार पे मेडिटेशन कर रही है, उस पे भी ध्यान नहीं जाएगा। आपको अपना वर्णाश्रम धर्म निभाना है और मनस्वी पूजा करते रहना है। पत्नी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, माला लेके बैठ जाते हैं, तुम पत्नी के सामने मत लो। सुबह 3:30 बजे उठो, पत्नी 6 बजे उठेगी नींद से, उससे पहले जाप खत्म हो जाएगा। सास ससुर को पसंद नहीं है कि आप 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जाप करते रहते हो, घर का काम नहीं करते। तो सुबह 4 बजे उठो, सास ससुर उठने से पहले जाप खत्म हो जाएगा। तो जल्दी उठने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही अवॉइड कर लेते हो। सत्वगुण आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से ही अवॉइड करता है। शाम को बैठ जाते हो भागवतम पढ़ने, जब पूरी फैमिली ने इकट्ठा आके चाय पीना होता है, स्नैक्स खाना होता है, और भागवतम पढ़ने का मन कर रहा है तो फैमिली के साथ बैठो। और दोपहर को जब फैमिली रेस्ट करती है तब अपना भागवतम खोल के पढ़ लो, भगवत गीता खोल के पढ़ लो, आंखों पे पानी मारो, नींद आ रही है, चलते चलते हाथ में भगवत गीता लेके रीड करो, चलते चलते भागवतम पढ़ो। किसने कहा है कि बाकियों का टाइम को कैप्चर करके ही अपनी भक्ति करनी है? बाकी लोग जब रेस्ट कर रहे हैं तब अपनी भक्ति कर लो, ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा ना आए और आप भी अपने मन बुद्धि अहंकार को पूरी तरह कृष्णा को शरणागति। तो ऐसा कोई सिनारियो नहीं है लाइफ में, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको भक्ति करने से रोक सकता है। ऐसी आज तक कोई जीवात्मा बनी ही नहीं है जो आपको भक्ति करने से रोक सकती है। हिरण्यकशिपु ने बड़ा ट्राई मारा था, प्रहलाद महाराज को नहीं रोक पाया। तो आपका चाहे पति कितना भी बुरा हो, 4 रूल ब्रेक करने वाला हो, पत्नी 4 रूल ब्रेक कर रही है, सास ससुर 4 रूल ब्रेक कर रहे हैं, माता पिता रूल ब्रेक कर रहे हैं, करने दो। आप अपने आश्रम से लेना देना रखो और अपनी मनस्वी भक्ति करते रहो। जब वो लोग रेस्ट कर रहे हैं तब माला पकड़ो, तब भागवतम पकड़ो, भगवत गीता पकड़ो, कोई झगड़े नहीं होंगे घर में। ये अगर आपको ये फॉर्मूला पता चला ना पृथु महाराज का और महारानी अर्ची के जीवन से पता चल गया, तो आपको पृथु महाराज की पूरी लाइफ स्टोरी पता चल गई। फिर तो वैकुंठ जाने से कोई रोक, कॉन्फिडेंस भी तो आना जरूरी है कि हाँ हमने वैकुंठ जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हम बड़े सिंसियरली अपने आश्रम को निभाते हैं। हम ब्रह्मचारी आश्रम में है, हम बड़े सिंसियरिटी दिखाते हैं। हम गृहस्थ आश्रम में, उसमें भी हम सिंसियरिटी दिखाते हैं। हम कोई भी चीज अति में नहीं करते, हम सन्यासी की तरह बिहेव नहीं करेंगे, हम वानप्रस्थ की तरह बिहेव नहीं करेंगे। हमारा गृहस्थ आश्रम चल रहा है, हम ज्यादा टाइम गृहस्थ को देंगे, जितना हो सकता है भक्ति भी करेंगे।
बच्चे अगर शादी करके चले जाएंगे, फिर हम पूरी तरह वानप्रस्थ में अपना टाइम पूरी तरह कृष्ण को दे देंगे। अपने कर्तव्यों को जानो, तो आप कभी गिल्ट में नहीं जाओगे। फिर आप कभी ये नहीं बोलोगे, ओ आई एम फॉलन सोल, मैं तो गिरी हुई आत्मा हूँ, मैं तो बिल्कुल ही पापी हूँ, मैं, मेरी तारीफ मत करो, मैं गिरा हूँ। क्यों गिरे हुए हो? जब कृष्ण का नाम लेने वाला गिरा हुआ कैसे हो सकता है? नाम नहीं लोगे तभी तो गिरोगे। नाम नहीं लोगे, भागवत कथा नहीं सुनोगे, हरि कथा नहीं सुनोगे, तभी तो गिर जाओगे। गिर जाने के बाद ही बोलोगे मैं गिरा हुआ हूं। तो गिरने की बात ही क्यों करनी, गिरने का वेट ही क्यों करना है? कंटिन्यूअस अपने आप को बिजी कर दो ना। कष्ट करते वक्त राम नाम लेते रहो। गिरना ही नहीं है तो बोलने की भी जरूरत नहीं आती कि मैं गिरा हुआ हूँ। तो गिरने की जरूरत नहीं है। फिर विदुर जो थे, मैत्रेय मुनि का अभी गला भराया था, वो ज्यादा बात नहीं कर पाए थे। तो विदुर जो थे, उन्होंने उनको पानी ला के दिया। और दोनों ने फिर अपना गले को थोड़ा सा, क्योंकि अभी अभी महारानी अर्ची ने वो शरीर जला दिया, तो नहीं फिर वो ग्रंथराज, आज कथा यही समाप्त करते, कल करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री जय कृष्ण बलराम की जय। जय वृंदावन धाम की जय। जय छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।